बहुत इस वक्त कश्मकश कह लीजिए, कंज्यूमर में कंफ्यूजन कह लीजिए, आइस की तरफ जाएं, हाइब्रिड को जाएं, इलेक्ट्रिक को जाएं, E20 को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही है। E20 कंप्लाइंट, हमारी पूरी रेंज E20 कंप्लाइंट। और रेनो प्लेटफॉर्म उसके साथ शेयर कर रही है, इंजन उसके साथ शेयर कर रही है, तो वो कौन सा एक्स फैक्टर आपको लगता है जो कि वहाँ से आपको अलग करेगा? तो प्लेटफॉर्म शेयर्ड हो सकते हैं, लेकिन जो स्टाइलिंग है वो हमारी बिल्कुल अलग है, उम्दा है, पेट्रोल से इंस्पायर्ड है। 99 PS वाला है, वहाँ पर आपने सिर्फ मैनुअल दे रखा है, और आज का जो कस्टमर है शुरुआत से ही ऑटोमेटिक की दरकार रखता है। हमने बड़ा एक सिंपल स्ट्रैटेजी रखी, जैसा मैंने आपको बताया कि सेगमेंट को प्राइस पॉइंट के हिसाब से, जहाँ पे वॉल्यूम है उसके हिसाब से हम इसको अटैक करें। कस्टमर्स का फीडबैक था कीप इट सिंपल एट लॉन्च, हमने वही किया, कीप इट सिंपल एट लॉन्च। इसका मतलब हाइब्रिड को ना रखना भी इज जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी फैक्टर। आज मेरे पास ये गाड़ी आइस कॉम्बिनेशंस के साथ जैसा हमने आपको दिखाया वो तैयार है, आपके सामने पेश है। सर तो हाइब्रिड के लिए आज तैयार हम है? इसके लिए तैयार है, आज हम इसकी बात करेंगे। 12 महीने में 3 नई कार और अभी कुछ चीजें आने वाली हैं। बिल्कुल, वो अभी पूरा आखिर तक इंटरव्यू देखिएगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि अभी प्लानिंग में और क्या क्या मौजूद है। ऑल न्यू निसान टेक्टॉन, ये नाम है जिसका काफ़ी टाइम से इंडियन कंज्यूमर या यूं कहिए ग्लोबल कंज्यूमर इंतज़ार कर रहे थे। निसान के पोर्टफोलियो से आने वाली वो गाड़ी जो कि शायद निसान की भारत में तस्वीर तकदीर दोनों बदल सकती है। वर्ल्ड प्रीमियर हो चुका है, कीमतों का ऐलान हो चुका है, और हमारे साथ हैं इस वक्त बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं निसान इंडिया के MD सौरभ वत्सादी, जो हर बार हमें चौंकाते भी हैं और कुछ ना कुछ नया बताते भी हैं। सौरभ सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर TV9 नेटवर्क। प्लेजर। और बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। क्योंकि मुझे आपके साथ जो आखिरी 2 मुलाकात हुई थी वो अभी भी याद है, जिनमें आपने कहा था कि आप बस इंतज़ार कीजिए, निसान जो कहता है वो करके दिखाता है। बिल्कुल। और शायद आपने ग्रेविटास और अब टेक्टॉन के साथ वो क्लियर कर दिया। बिल्कुल। टेक्टॉन और अभी कुछ चीजें आने वाली हैं। बिल्कुल, वो अभी पूरा आखिर तक इंटरव्यू देखिएगा, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि अभी प्लानिंग में और क्या क्या मौजूद है। सर, एक लेजेंडरी कार है, उस लेजेंडरी कार की कई सारी छाप है जो कि आपको टेक्टॉन में देखने मिल रही है। सबसे पहले तो सर हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि इतनी अग्रेसिव प्राइसिंग आपने कैसे रखी, और सबसे बड़े USP इस टेक्टॉन के क्या होंगे जो कि इस कॉम्पिटिटिव SUV मार्केट, जहां पर Hyundai से लेकर किया और आपके डायरेक्ट कंपटीशन रेनो, सभी की गाड़ियां मौजूद हैं और काफ़ी समय से मौजूद हैं। पहली चीज़, थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज़, जैसे हमने आपको बताया 75 साल निसान के SUV एक्सेलेंस के 51 से हम गाड़ियां बना रहे हैं, पेट्रोल बनाई थी, और आज ये लेटेस्ट पेट्रोल की डिज़ाइन के साथ, इंस्पिरेशन के साथ ये गाड़ी उतरी है हिंदुस्तान में। 4 इंटीरियर थीम, और इसमें 2 पावर ट्रेन हैं, 3 ट्रांसमिशन हैं। सो देयर इज़ अ मल्टीपल चॉइस विच इज़ अवेलेबल। जब मैं इसकी बात करता हूँ और आप कहते हैं कि सेगमेंट में कैसे जा रहे हैं, तो सेगमेंट में कोर 5 खिलाड़ी हैं। आप उन 5 खिलाड़ियों को जानते हैं। तो अगर CSUV हिंदुस्तान की बात करें तो कोर 5 खिलाड़ी हैं, बाकी उनके पास करीब करीब 80% का बाजार है। और वो 80% का बाजार जो है उसमें अगर आप देखें तो वो क्लियरली 2 डिस्टिंक्ट प्राइस बैंड्स में डिवाइडेड है। एक 14 लाख से 20 लाख और एक 14 लाख से 10 लाख के करीब। जो हमारा वेरिएंट का लाइनअप है, जो हम आपसे शेयर कर चुके हैं, ये सारा लाइनअप जो है 75% बाजार जो है वो 14 से 20 के बीच में है। हम 75% वेरिएंट और कॉम्बिनेशन 14 से 20 के में है। इनफैक्ट हम 14 से नीचे हैं, 1370 से शुरू होते हैं। 1370 पे जो हमारा वेरिएंट है उसमें जो फीचर्स हैं वो इस सेगमेंट में किसी के पास नहीं है। तो अगर आप 1370 पे जाते हैं तो आपको उस सेगमेंट में वो फीचर्स मिलते हैं जो इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में आपको उस दाम पे नहीं मिलते, और वहाँ पे आपको बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस वाला एक इंजन मिलता है, बहुत बेहतरीन टॉर्क मिलता है। अगर आप नीचे आए तो वहाँ 25% का करीब बाजार सेगमेंट वहाँ बैठा हुआ है, और 25% हमारे वेरिएंट वहाँ पे बैठे हैं। तो निसान ने एक बहुत कॉन्फिडेंट स्ट्रैटेजी के साथ CSUV को अटैक करने के लिए ये पूरी प्लानिंग करी, और उसके साथ आज हमने आपको ये गाड़ी पेश करी। Of course, it is petrol inspired. It's going to set a benchmark in dynamic performance, और एक प्रीमियम उम्दा SUV वाला एक्सपीरियंस हम आपको इस गाड़ी में देने जा रहे हैं। क्या बात है सर, इंतजार कर रहे हैं जब इसको लेकर हम, जैसा आपने कहा कि हिमालयन इंस्पायर्ड है, बहुत जल्द जाएंगे, बहुत जल्द, और उसका हम इंतजार कर रहे हैं। वो ड्राइव रिव्यू भी आप TV9 नेटवर्क पर बने रहिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम आप तक आपकी भाषा में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि हमें जैसे ये लॉन्च खत्म हुआ, हमारे दर्शकों ने हमें भेजे, उनमें से सबसे बड़ा सवाल जो एक हमें आया कि जब रेनो, क्योंकि प्लेटफॉर्म उसके साथ शेयर कर रही है, इंजन उसके साथ शेयर कर रही है, ऐसे में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर, आपने प्राइसिंग की बात करी पर वो भी प्रीमियम है थोड़ा सा, तो वो कौन सा एक्स फैक्टर आपको लगता है जो कि वहाँ से आपको अलग करेगा? देखिए, CSUV में बहुत एक, जैसे मैंने कहा 5 मेन खिलाड़ी हैं, बाकी
14 खिलाड़ी जो हैं करीब जी। वो एक लॉन्ग टेल में जाते हैं जी। इस सेगमेंट में। 80% कोर वॉल्यूम यहाँ पे है। अगर आप वहाँ पे देखें तो जो हमने आपको बताया कि हमने करीब करीब 2000 कस्टमर्स के साथ रिसर्च करी, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो स्टाइलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सी एसयूवी का Right. कस्टमर जो है वो चुनता है, कैसे गाड़ी सेलेक्ट करता है। और स्टाइलिंग में अगर आप देखें तो प्लेटफॉर्म शेयर्ड हो सकते हैं, लेकिन जो स्टाइलिंग है वो हमारी बिल्कुल अलग है, उम्दा है, पेट्रोल से इंस्पायर्ड है। हमने पेट्रोल दिखाई और उसके साथ आपको दिखाया भी हमारी कनेक्टेड लाइट्स, हमारे एलईडीज, और किसी भी हमारे वेरिएंट में कोई इको एलईडी नहीं है, हमने फुल एलईडीज दी हैं। कनेक्टेड ये हमारे जो लाइट्स हैं ये बेस से ऊपर वाले सारे वेरिएंट्स में है, पीछे भी है, सिग्नेचर लाइटिंग हमारी पूरी कनेक्टेड है। और जिस तरह आप इस गाड़ी को देखते हैं, इसकी स्टाइलिंग एक सी एसयूवी सेगमेंट में एक उम्दा स्टाइलिंग है, एक अलग स्टाइलिंग है। बट इंजन ऑप्शन भी सर आपने दोनों टर्बो दिए, 99 PS वाला है, वहाँ पर आपने सिर्फ मैनुअल दे रखा है। और आज का जो कस्टमर है वो शुरुआत से ही ऑटोमेटिक की दरकार रखता है, क्योंकि ऑटोमेटिक भी काफ़ी रेंज में आने लगे हैं। तो वहाँ पर वो मिसिंग उस इंजन के साथ लगता वुड दैट बी अ प्रॉब्लम? व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड दैट? आई थिंक स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी सैम, कि हम चाहते थे कि लॉन्च पे हम एक अनकॉम्प्लिकेटेड क्लियर लाइनअप कस्टमर को प्रेजेंट करें और कस्टमर्स को एक्सपीरियंस करने दें गाड़ी। आप जानते हैं निसान में हमने कई चीज़ें, जैसे हमने मैग्नाइट को एक फुल रेंज एसयूवी बनाया, जो कि आज उसमें एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, टर्बो इंजन है, सीवीटी है, एएमटी है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, E20 कंप्लायंट है, सीएनजी आफ्टर मार्केट किट है। उसी तरह से आने वाले वक्त में इस गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन हमने बड़ा एक सिंपल स्ट्रैटेजी रखी, जैसा मैंने आपको बताया कि सेगमेंट को प्राइस पॉइंट के हिसाब से, जहाँ पे वॉल्यूम है उसके हिसाब से हम इसको अटैक करें, और ये गाड़ी उसी के हिसाब से कन्फिगर करी। कस्टमर्स का फीडबैक था कीप इट सिंपल एट लॉन्च, हमने वही किया, कीप इट सिंपल एट लॉन्च। इसका मतलब हाइब्रिड को ना रखना भी इज जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी फैक्टर, या फिर कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक अच्छा दाव है? आई थिंक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जैसा हम आपको बोलते हैं, वी डू व्हाट वी से एंड वी से व्हाट वी डू। ओके, आज मेरे पास ये गाड़ी आइस कॉम्बिनेशंस के साथ जैसा हमने आपको दिखाया वो तैयार है, आपके सामने पेश है। जब आप पिछले लॉन्च पे आए थे, आपने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे आने के लिए, मैंने कहा कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे हम तैयार होते जाएंगे वैसे वैसे हम बताते जाएंगे। सर तो हाइब्रिड के लिए आज तैयार हम है? इसके लिए तैयार है, आज हम इसकी बात करेंगे। ओके, तो हाइब्रिड आएगी या नहीं आएगी इस पर अभी कोई कयास ना लगा आज इस पे बात करेंगे। फैंटास्टिक। इन केस ऑफ सिंप्लिसिटी एक बात और आपको बता दूं, जो इसकी कीमत है वो 10.5 लाख से शुरू हो रही है, 18.5 लाख तक जाती है। और जैसा कि सर ने कहा कि 5 बड़े कॉम्पिटिटर को छोड़ दिया जाए तो वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन है, जो कि यहाँ पर टेक्टॉन, ये नाम याद रखिएगा, टेक्टॉन के साथ आपको देखने को मिल रहा है। 5 बड़े कंपेटिटर्स को मिला के मैं कहूँगा जी, 5 बड़े कॉम्पिटिटर्स को मिला के। और एक बहुत अग्रेसिव चीज जो है वो ये कि बुकिंग शुरू हो चुकी है और उसकी डिलीवरी भी अगले 11 दिन में शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, दिस इज द फास्टेस्ट एवर ग्लोबल प्रीमियर टू रिटेल। 11 दिन में आपने कभी नहीं देखा होगा कि ग्लोबल प्रीमियर के साथ गाड़ी शोरूम में रिटेल के लिए तैयार है। बुकिंग्स ऑलरेडी हमारे पास, प्री बुकिंग्स काफी कस्टमर्स की आ चुकी हैं। दे बीन आस्किंग फॉर द कार्स। कल से गाड़ियां डिस्पैच हो रही हैं शोरूम्स में, एंड यू कैन सी द कार्स, एंड 20 तारीख से डिलीवरी शुरू। सुपर। यानी कि सर आने वाले टाइम में आप आउटलेट्स भी बढ़ाएंगे? मेरे आउटलेट, जैसा मैंने आपको पहले बताया था सैम, वी ऑलरेडी एनहांस दैट। बाय 15 अगस्त वील बी टचिंग 200 ऑलरेडी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक हम 250 का नंबर पार करें। आखिरी 2 मुलाकातों में अगली मुलाकात में क्या मिलेगा ये भी सौरभ जी ने बताया था, तो अगली मुलाकात किस सिलसिले में होगी? अगली मुलाकात जल्द होगी, जब पहले तो आप गाड़ी चलाएंगे और उसके बाद हम आपको आने वाली गाड़ी के बारे में बताएंगे, जो भी दूर नहीं है। तो एक और नई गाड़ी, और जैसा हमने बताया था कि सी एसयूवी में हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, एक 5 सीटर और एक 7 सीटर। अब 7 सीटर की तैयारी है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं भविष्य के लिए रखूँगा। यानी कि एक्साइटमेंट बनाए रखिए निसान के साथ। नाउ निसान ने पिछले 1.5 साल में क्लियर कर दिया है कि इंडिया स्ट्रैटेजी बहुत बड़ी रहने वाली है। सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं, ग्लोबल मार्केट भी एक्सपोर्ट्स के मामले में बहुत बड़ा है, जो कि निसान इस वक्त मेक इन इंडिया को प्रमोट करता हुआ आगे लेकर जा रहा है। 12 महीने में 3 नई कार। 12 महीने में 3 नई कार, बस ये बांध के रख लीजिए। और आने वाले 12 महीनों में क्या 2 हो गई, एक और आ रही है, उसके आगे का फासला मैं आपके साथ फिर कवर करूँगा। क्या बात है। सर एक आखिरी सवाल जाते जाते, क्योंकि बहुत इस वक्त कश्मकश कह लीजिए, कंज्यूमर में कन्फ्यूजन कह लीजिए, वो इस बात को लेकर है कि आइस की तरफ जाएं, हाइब्रिड को जाएं, इलेक्ट्रिक को जाएं, E20 को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। डू यू थिंक कि कस्टमर्स को कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, और जो इस वक्त E20 पर जो चल रहा है, व्हीकल्स आर रेडी फॉर दैट? E20 कंप्लायंट, एब्सोल्युटली। हमारी पूरी रेंज E20 कंप्लायंट।
सो हमारे दर्शकों को, जो आपके दर्शक हैं, उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निसान की सारी गाड़ियाँ E20 कंप्लाइंट। तो पहले तो ये एक विश्वास होना चाहिए कि अगर वो निसान की गाड़ी खरीद रहे हैं तो किसी भी तरह के उनको झंझट या किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने वाली। राइट। और हम और हमारी सर्विस टीम हमेशा तत्पर हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वी आर देयर फॉर यू। दूसरी चीज़, कस्टमर्स का चॉइस पावर ट्रेन कॉम्बिनेशंस के साथ खुला है। जी। चाहे वो ईवी हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे वो फैक्ट्री फिटेड CNGs हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, जी। इस सेगमेंट में सब कुछ अवेलेबल है। तो कस्टमर की एक अपनी चॉइस है, हर एक चीज़ का एक प्राइस बैंड है। तो जब आप ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज की तरफ जाते हैं तो आप उसका एक प्राइस बैंड भी पे करते हैं, एक एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ती है आपकी, और आपके ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से वो आपको ये बताता है कि ये वाजिब चॉइस है या नहीं। और कस्टमर्स आज के डेट में ये भी देखते हैं, क्योंकि कई जगहों पे गाड़ियों की लाइफ रिस्ट्रिक्ट कर दी है सरकार ने मैंडेट के हिसाब से, तो कस्टमर एक रीसेल वैल्यू के बारे में भी सोचता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंज्यूमर। लार्जली अगर आज आप देखें तो करीब 93% बाजार जो है वो आज भी आइस पे है हिंदुस्तान में। टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम 93% आज आइस में है। जी। निसान नई अपनी जो पेश कर रही हैं गाड़ियाँ, वो पहले आइस में जा रही हैं बिकॉज वी आर केटरिंग टू द 93% ऑफ द मार्केट, विच इज़ ऑब्वियस, एंड दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग विद द न्यू टेक्टोन ऑल्सो। आने वाले वक्त में जैसे जैसे हम नई चीज़ें लेके आएंगे हम आपको बताते जाएंगे, और जैसे हम तैयार होंगे वैसे हम आपको दिखाते हुए जाएंगे। सुपर। और सौरभ सर का शुक्रिया करूं उनके समय के लिए। उसके साथ एक और जानकारी आपको दे देता हूं, ये जो टेक्टोन आप देख रहे हैं ना, सेफ्टी के मामले में भी बेंचमार्क लॉन्च के साथ ही सेट कर चुकी है। जी हाँ, 5 स्टार BNCAP रेटिंग है जो कि आपको टेक्टोन में मिलेगी। सौरभ सर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस।